नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 8th में काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स इसके बारे में जानने हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स, देखिए इसमें जो काइंड्स है, टाइप्स है, पहला आपको समझा रहा हूं। इसमें जो आपका है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का शेप समझेंगे किस तरीके का होता है। ये आपका ट्रेपेजियम है। वन जो पेयर होते हैं पैरेलल, और जो वन पेयर होता है ऑन पैरेलल होता है। तो इसमें शेप आप देख रहे हैं। तो ये कैसा है? ये क्वाड्रेटर्स है, और इस क्वाड्रेटर्स में इसके ये जो एंगल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका और इसका सम जो होगा 180 होगा, इसका सम 180 होगा। दूसरा टाइप होता है काइट। काइट देखे होंगे, इस तरीके का काइट होता है। तो इसमें ये जो एक पेयर है, मतलब इसको कंसेक्यूटिव कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव जैसे ए बी एंड ए डी, ये दोनों जहाँ पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, दोनों ऐड है एक पोर्शन से, ये दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी क्या है? क्वाड्रेटर्स है। थर्ड होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम सिंबलिक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल के रूप में। इसका सिंबल है। तो इसमें जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में ध्यान देंगे तो इस तरीके का बना हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज है कि इसके अपोजिट जो साइड होंगे वह आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। मतलब जो AD होगा पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। दूसरा कंडीशन ये है इसका, AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC। ये होता है पैरेललोग्राम। इसके अपोजिट जो साइड होंगे इक्वल एंड पैरेलल। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटर्स है। अब पैरेललोग्राम में बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। ये सभी आपका पैरेललोग्राम होंगे। अब इस पैरेललोग्राम में हम कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी ये आप जानेंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने करके दिखा रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी, एक ये पैरेललोग्राम में हमने डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम को एक यहां से आप देख सकते हैं। इसको ऐसे जब ज्वाइन कराएंगे तो ये डायगोनल बनेगा।
तो इसमें दो डायगोनल बन सकते हैं, एक इधर से भी बन सकता है, एक इधर से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हमको जो शो करना है उसको ध्यान देंगे कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल या सेम कह सकते हैं। तो यहां पे हम इन दोनों ट्रायंगलों को, आप थ्योरम मतलब कन्वर्जेंसी पढ़े होंगे 7th में, तो उसी को लेकर के यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इन कंसीडर करेंगे, कंसीडर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों कंसीडर किए। अब यहां पे आप देखेंगे जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, अभी आपको बताया गया। तो ए बी इक्वल टू डी सी, यहां पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसका रीजन है बी डी इक्वल टू बी डी, ये हो जाएगा कॉमन, ये कॉमन हो गया। फिर ए डी इक्वल टू पी सी, ये भी रीजन आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी डी किससे प्रॉपर्टी से हुए हैं? एस 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 कन्वर्जेंसी रूल। तो इस तरह से दोनों कन्वर्जेंस जब हो गए तो इसमें जो एंगल बी ए डी होगा इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल बी सी डी। तो इसके अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है, इसका मतलब अगर हम साइड डायगोनल AC को ड्रा करते हैं तो इसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। तो इसके दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये आपको पहला प्रॉपर्टीज जानने थे, आपको बताया। चलिए आगे अब देखते हैं इस सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की सेकंड नंबर है कि यदि कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने बनाया एक पैरेललोग्राम ABCD और ये दो डायगोनल है, एक BD है एक AC है, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम नाम रख दिए O। ठीक है, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगलों को AOD और BOC को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है इसका नाम हम रख दे रहे हैं 1, इसका 2, ये 3, एंगल ये 4। तो जो एंगल 1 है इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 3। क्यों होगा? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 एंगल 3 इक्वल हो गए। फिर देखेंगे कि BC इक्वल टू AD हो जाएगा। अपोजिट साइड्स है
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। उसके बाद जो एंगल 2 है इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्यों? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरीके से जो दोनों ट्रायंगल है BOC ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस किसके? AOD। कौन से प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रहे हैं? एंगल, साइड एंगल। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस जब हो गए तो इसमें जो साइड्स अदर पार्ट्स हैं इसके वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो BO जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? OD के इक्वल हो जाएगा। और उस OA जो होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? प्रूफ ये हो रहा है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisects to each other, दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहां पे जो OB होगा वह OD के इक्वल होगा, OA किसके इक्वल होगा? OC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके प्रॉपर्टीज जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।